तो ऐसा समझते हैं कि हमें प्रति पर्सन जो भी आज जिसकी जरूरत है, जिसको चाहिए, उसको 10,000 रुपए कंपलसरी हर महीना हमें कमा के देना है। उसको सस्टेनेबल इनकम चाहिए, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए जब कमा के देना है, तो कौन सा तरीका है कमाने का, कैसे हम उसको कमा के दे सकते? तो एक ही चीज है, एक ही रास्ता है इसको कमाने का। उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग नहीं जाते, इसलिए वो चाइना इतना पैसे कमा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ओनली वे, मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर उसे पैसा दिलाना है 10,000 रुपए महीने का, तो 10,000 रुपए उसे दे। रॉ मटेरियल लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको रॉ मटेरियल, वो भी कम से कम 10,000 रुपए लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? अभी वो वहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रॉ मटेरियल तैयार करेंगे हमारे किसान। तो जब इस तरह का आप काम करते हो, तो किसानों की इनडायरेक्टली आप एम्पावर कर रहे हैं। किसान रॉ मटेरियल तैयार करके आपको देंगे। हमारे जंगल में रहने वाले जो आदिवासी भाई बहन है, जंगल में कई सारी तरह के रॉ मटेरियल वो तैयार करके देंगे। हमारे मछुआरे जो भाई बहन है, वो काम करते नदियों में, समुद्र में, उनसे जो रॉ मटेरियल बनेगा, उससे हम लोग ये सब चीजें बनाएंगे, अलग अलग तरह की चीजें बनाएंगे। तो जब हम किसी को 10,000 रुपए देने की बात करते हैं, तो 10,000 रुपए रॉ मटेरियल के लिए इनको भी मिलने वाले। और ऐसा समझते कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब मिलके जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे पर पर्सन, समझो उसका 30,000 रुपए कॉस्ट पड़ता है। यानी एक आदमी को अगर 10,000 रुपए दिलाना है, तो 30,000 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट का। लेकिन जब उसको बेचना है, तो कितने में बेचेंगे? तो उसको बेचना होगा 50,000 से लेकर 60,000 में, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, और ऊपर से उसको बेचने के लिए 15% कम से कम रखना पड़ेगा, सब कुछ पकड़ के। तो वो 30,000 रुपए में जो हमने माल तैयार किया है, उसको 50,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। तब जाके हम प्रॉफिट करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट जिससे पैसा लिया उसको भी दे पाएंगे, सब कुछ करेंगे। और इसकी इनकम, जब किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी म्युनिसिपल वार्ड में आप ये काम करते हो, और ये मैन्युफैक्चरिंग करने का काम आप करा के लेते हो, ऐसा समझे आपको 2% उसमें मिलता है। तो 30,000 रुपए का जब आप माल तैयार करते हो, तो 600 रुपए आपको मिले, यानी प्रति व्यक्ति आपको 600 रुपए यहां मिले। लेकिन यही चीज जब हम बेच रहे हैं, जब आप इसी चीज को बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा, वो भी एमआरपी पे, जिस रेट पे हम किसान लोगों को, ग्राहकों को दे रहे, कस्टमर्स को दे रहे। तो वही 50,000 के ऊपर ऊपर आपको मिलेगी 5,000, 60,000 के ऊपर मिलेगा आपको 6,000। तो 5,000 से 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपको एक पर्सन के ऊपर मिलेंगे। और इसीलिए प्रति पर्सन, अगर एक व्यक्ति को आप काम दिला रहे हो और उसके ऊपर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो ऐसा समझिए कि प्रति व्यक्ति के ऊपर आप वो 600 मैन्युफैक्चरिंग के, और 5,000 से लेके 6,000, यानी 5,600 से लेके 6,600, इतने प्रति व्यक्ति आपकी इनकम होगी जो करनी है। और आज की तारीख में हमें अपने तहसीलों में, ग्रामीण और शहरी नागरिक, हर जगह पे हमें कम से कम 100 लोगों की जिम्मेदारी लेनी। 100 लोगों को हमें वो जो काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो तैयार करके देना है। और जब 100 लोगों को आप 10-10 हजार करके आप उनको देने दोगे, वो बिजनेस व्यवस्था, वो प्रोसेस डेवलप करोगे, तब उस प्रोसेस में आपकी जो महीने की इनकम है, वो 5,60,000 से लेके 6,60,000 होने वाली है। अभी इस प्रोसेस में आप 100 फैमिली को, 100 लोगों को इंटू 10,000, यानी 10 लाख रुपए कमा के दे रहे। रॉ मटेरियल में आएगा 10 लाख रुपए, वो किसानों को, हमारे महिला बचत गट, सॉरी, हमारे जंगल में रहने वाले लोग, मछुआरे लोग, या पशुपालन करने वाले लोग, इनसे जो रॉ मटेरियल आएगा उनको आप दे रहे हो, और ये करने के बाद आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। और अगर यही आप साल का देखोगे, तो यही 67 लाख से लेके ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए पर साल का इनकम, वो भी एक ग्राम पंचायत में, एक म्युनिसिपल वार्ड में हो सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ जो सीएसआर होगा, क्योंकि आप ही जो काम करेंगे, तो ये सभी काम करने के बाद, बिजनेस करने के बाद जो पैसा आखिर में एमसीएल के पास मिलेगा, तो उससे भी 20% देंगे हम लोग। उसमें भी जो आप ये काम करोगे, 100 लोगों की जिम्मेदारी लोगे ना, तो 10 से 15 लाख रुपए वो सीएसआर करके आएंगे, वो आपके हाथ में होंगे, आप देंगे, आप खर्च करेंगे। और ये इससे इसके जैसा सुख ही नहीं है। साल में अगर एक ग्राम पंचायत के लिए 10 से 15 लाख आप खर्च कर रहे हो, या एक म्युनिसिपल वार्ड में, और बेसिक बेसिक चीजों के लिए,
पीने का पानी हो सकता है, कुछ एजुकेशन की व्यवस्था हो सकती है, बेसिक बेसिक चीजें। ये बहुत बहुत बड़ा काम करेगा। और हमें 3 साल में, जैसे हमारी जरूरत है, 3 साल में 500 लोगों को एम्पावर करना है। अभी इसमें वो महिलाएं भी हो सकती है कि जो अपने पति का हाथ बढ़ाना चाहती है। उसमें एक घर में 2-3 लोग हो सकते हैं कि जिनको काम की जरूरत है। सबको वो सब पकड़ के हमें 500 लोग, यानी 500 ने एक फैमिली का एक पर्सन नहीं, जितनी भी जरूरत है उतनी वो करना है, वो कंट्रीब्यूट करे। ये हमारा आगे का 3 साल का टारगेट है। ये पहला फेज का टारगेट है जो हमें हर ग्राम पंचायत में और वार्ड में करना है। और इसका अगर आप इनकम देखोगे ना दोस्तों, 500 लोगों की जब जिम्मेदारी हम लेते हैं और वैसी बिजनेस व्यवस्था का, मैन्युफैक्चरिंग का व्यवस्था तैयार करते हैं ना, तो 28 लाख से लेके 33 लाख रुपए पर महीने का इनकम है। 3 करोड़ 36 लाख से लेके 3 करोड़ 96, यानी ऑलमोस्ट 4 करोड़ साल का इनकम है। इसको आप किसी भी दुनिया की जितने भी बाकी की दूसरी करेंसीज है ना, डॉलर है, पाउंड है, कुछ इसमें कन्वर्ट करो, फिर भी दुनिया का बेस्ट ये सीटीसी है, बेस्ट इनकम है। कहीं भी जाओगे आप, 4 करोड़ साल का आप कमा रहे तो ये 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 बहुत जबरदस्त इनकम है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो उतनी जनता है, उतने लोग हैं, हमारे यहाँ उतनी भूमि है, वो मिट्टी है और वो पानी है। और फिर एक बार एक पहला फेज होने के बाद ना, एक बार लोगों को आपने एम्पावर किया, फिर छोड़ दीजिए आप, फिर उनका सिर्फ नेतृत्व कीजिए, ये लोग फिर अपने देश को वहां तक लेके जाएंगे। फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर 1000 लोग इसमें शामिल हो, और फिर उसका इनकम भी उतना बढ़ेगा। और हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आज हमने प्रोडक्टिविटी पर पर्सन 50,000 रुपए की पकड़ी है हर महीने की, वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ के 1 लाख रुपए तक जाए। हो सकता है कि हमारा तंत्रज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बेहतर करे। तो ये भारत का एक्चुअली पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल तक फिर आराम से उसको जाने दीजिए, लेकिन पहले 3 साल हमें मेहनत करनी है। और दोस्तों, इसमें आज ये भी समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सभी जगह